अभी कोई भी यहाँ दिख रहा है नहीं मुझे मेरे जानने में। लेकिन देखते शायद यहाँ मैं जब भी आया हूँ, मतलब अपने क्लास के बाद कुछ टाइम बाद, क्लास बंद होने के कुछ टाइम बाद जब मैं शूट वगैरह करने लगा तो उसके बाद तो अभी हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे घर से मेट्रो स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम पैदल भी वैसे चले जाते हैं, लेकिन गर्मी का दिन है तो पैदल नहीं जाएंगे। उसका कारण है कि भाई साहब अगर पैदल गए तो जल के करिया हो जाएंगे, यानी जर के करिया हो जाए, भोजपुरी में ऐसे बोला जाता है। तो अभी हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन और फाइनली मेट्रो स्टेशन हमारे सामने ही है और हम फाइनली पहुंच गए मेट्रो स्टेशन पे। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पे। यहाँ से करेंगे इंटर, फिर चलेंगे ऊपर। हम लोग कार्ड वार्ड अपने स्क्रैच करके या टिकट लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। कार्ड तो है हमारे पास, लेकिन शायद मैं माइनस में ही होऊंगा भाई साहब, क्योंकि माइनस में ही जिंदगी। तो अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे चेकिंग होती है, सिक्योरिटी स्पॉट के पास, और यहाँ अपने चेकिंग कराएंगे कि कुछ लिए तो नहीं है। और मशीन पे लगाते हैं अपना कार्ड। बाप रे, ये तो काम ही नहीं कर रहा। दूसरे मशीन पे चेक कर लेते एक बार यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मैं 8 रुपये माइनस में हूँ। अभी चेक भी कर लेता हूँ एक बार, यहाँ चल के देखता हूँ कितने माइनस में हूँ। आप लोग देख लीजिए, 8 रुपये माइनस में हूँ यहाँ पे। अभी रिचार्ज करना पड़ेगा। मेरे अकाउंट में पैसे ना होने के कारण मैंने अपने भाई को फोन किया और उससे रिचार्ज करा के मैं निकल जाता हूँ मेट्रो स्टेशन के छत पे जाने के लिए, जहाँ से मेट्रो मिलती है। और भाई साहब गर्मी में देख लीजिए कोई नहीं दिख रहा है, एनी वन, मतलब एक भी पर्सन मेरे अलावा नहीं दिख रहा होगा। 1-2 लोग दिख रहे हैं जिनको काम है, बाकी मैं ही। ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि मेट्रो के अलावा 2-3 लोग हम लोग दिख रहे थे, उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत बांधी और यहाँ खड़ा हो गया ताकि मेट्रो आए तो मेट्रो में बैठ के और एसी का हवा लेते हुए चल दें हम लोग। लगभग 63 सेकेंड वेट करने के बाद मुझे थोड़े से सुनगुन मिलते कि लग रही मेरी मेट्रो आ रही है। और धूप के कारण कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी मेट्रो आ रही है। तो मेट्रो का करते इंतजार, फिर बैठेंगे मेट्रो में और निकल जाएंगे अपने स्पॉट के लिए। स्पॉट ये है कि हम जा रहे हैं मंडी हाउस। हमें जिस सर ने थिएटर सिखाया था वो सर हमें कई बार से मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ दिल्ली मेट्रो के अंदर और मुझे सीट ना मिलने के कारण मुझे होना पड़ा खड़ा, और खड़े खड़े ही करनी पड़ी जर्नी। और कुछ दूर जाने के बाद हमें मिल जाते हैं हमारे महाप्रभु संकट मोचन हनुमान जी। तो इनको प्रणाम करते हैं, प्रभु जल्दी जल्दी सीट दिलवा दीजिए ताकि हम पहुंच जाए अपने स्पॉट पर। जाने में 1 घंटा लगेगा। हम पूरे 1 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर चलने के बाद फिर हम चलेंगे अपने सर्किल में जहाँ हम थिएटर सीखा करते थे। तो अभी चलते ऊपर और देख। और जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला भाई साहब, इतनी गर्मी की सोचिए मत। और फिर चलते चलते मुझे जाना था उस पार जाके फिर उस सर्कल में जाना। जैसे ही मैं एनएसडी के पास पहुंचता हूं मुझे दिखता है प्ले का बोर्ड, बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है प्ले का, किस दिन कौन सा प्ले होगा एनएसडी में। वैसे एनएसडी में मैं प्ले देखने तो जाता ही था पहले, लेकिन अभी कुछ टाइम ना मिलने के कारण हम एनएसडी में भी नहीं जा पा रहे। तो कोशिश करेंगे कि अगली बार एनएसडी में जरूर जाए और प्ले जरूर देखे। फिर हम पहुंच जाते भाई साहब अपने चाय वाले के पास, जहाँ हम बहुत चाय पिए भाई, पूछिए मत। इतना चाय पिए कि मैं खुद ही नहीं गिन पाता हूँ कितना चाय पिया हूँ। तो इनसे चाय लेने के लिए पहले लेना पड़ेगा टोकन, तो ले लेते हैं टोकन। और फाइनली हमें मिल गया टोकन चाय के लिए। 5 रुपए के चाय के लिए भी यहाँ टोकन लेना पड़ता है। भाई साहब को देते हैं टोकन और फिर लेते हैं चाय। भैया एक चाय देना। हाँ, तो भैया ऐसे देख रहे हैं कैमरे में, लग रहा है जैसे कि जान पहचान गए हमको कि अच्छा ये वही लड़का है क्या, लेकिन ये पहचान नहीं रहे हैं। चाय लेके फिर चलते हैं सर्किल में। तो अभी क्या है कि चाय वाय पी लिए भाई। यहाँ आने का मतलब कि चाय तो पीना बनता है, क्योंकि अपने जो सर थे हमारे वो हमें यहाँ खूब चाय पिलाए हैं। हम लोग क्लास ख़त्म करते थे फिर जाते थे चाय पीते थे। और अभी धूप बहुत थी लेकिन अभी कुछ कम हो गया। और यहाँ हमेशा पानी डाला रहता है, इस ज़मीन पे पानी पड़ा रहता है, ताकि कोई भी लड़का है कोई भी लड़की, मतलब जो थिएटर करने वाले हैं वो प्रैक्टिस के लिए आए तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अभी यहाँ से हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर देखेंगे तो चलेंगे किधर भी, क्योंकि अभी कोई भी यहाँ दिख रहा है नहीं मुझे मेरे जानने में। लेकिन देखते शायद यहाँ मैं जब भी आया हूँ, मतलब अपने क्लास के बाद कुछ टाइम बाद, क्लास बंद होने के कुछ टाइम बाद जब मैं शूट वगैरह करने लगा, तो उसके बाद जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ सब प्रैक्टिस करते हुए मिले ही हैं। आज भी देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। पीछे ये रोड है, ये पूरा देख लीजिए, पूरा क्या कहते हैं अपना सर्किल है, जिसमें बैठ के बहुत सारे लोग फ़ोटो भी शूट करते हैं। उधर सब बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं थिएटर वाली पढ़ाई। बाकी भी देखते हैं क्या होता है। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ की हर एक इंडस्ट्री, पूरे दिल्ली में यही एक ऐसा जगह जहाँ के हर एक इंडस्ट्री के लोग आके बैठते ही बैठते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सब लोग सीख के जाते हैं। ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से जो कि दिल्ली में आके और थिएटर मतलब थिएटर किया और दिल्ली में आके और यहाँ ना बैठा इस सर्किल में। चाहे वो मनोज बाजपेयी जी हों, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हों, सारे लोग एनी
और बहुत ही पुराना कॉलेज है NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसकी मान्यता शायद 1980 की है या उससे पहले की, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन यहाँ सारे लोग ही आए हैं। मैं भी यहीं से सीखा हूँ, इस पेड़ के यहाँ से। स्टार्टिंग मेरा आज भी याद है मुझे, पहला मेरा क्लास यहीं से चला था। बाकी ये पूरा एरिया घूम घूम के हम लोग पढ़ते थे। लास्ट मेरा जो क्लास चला था वो इस पेड़ से था। इस पेड़ के बाद फिर कोरोना टाइम आया, फिर मैं चला गया घर। नहीं, कोरोना टाइम के बाद में सीखा था, सॉरी। शादी थी घर पे किसी की, घर गया, फिर उसके बाद आना ही नहीं हुआ दिल्ली। फिर डायरेक्ट शूट के लिए आना पड़ा यहाँ पे, और आए तो यहीं के बसिंदा ही हो गए हम। तो काफ़ी मज़ा आता है यार यहाँ आके, जहाँ से आप सीखे हों, जहाँ से आपका बेस मजबूत हुआ हो, वहाँ आके काफ़ी मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं हमेशा इसीलिए आता हूँ कि जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उनसे मिल सकूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना उनका कांटेक्ट है ना कुछ भी है। तो मैं इसीलिए आता हूँ हमेशा कि ताकि वो कभी तो मिल जाए, क्योंकि मेरे जीवन में वो एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने कि मुझसे पैसे नहीं लिए थे मुझे सिखाने का। शायद भगवान ने भेजे, उस टाइम मेरे पैसे मेरे पास नहीं हुआ करते थे, तो शायद भगवान ने भेजे उनको कि जाओ सिखाओ उसको, जो भी हो। बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ आके। अब देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब भाग्य क्या है, हमारा सौभाग्य होगा तो मिल ही जाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं मिल पाएंगे। और काफ़ी देर बैठने के बाद कुछ थिएटर के बच्चे आते हैं यहाँ पे वार्म अप करने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग वार्म अप कर रहे हैं। देख के मन मेरा भी कर रहा है करने का, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये फील्ड पूरी गीली थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बैठ गया, मेरा पीछे से पैंट पूरा गीला हो चुका है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो पिछवाड़ा गीला होना। तो अभी उसको घूम घूम के मैं सुखा रहा हूँ। और तो अभी आप लोग करते टाटा बाय बाय, मिलते अगले ब्लॉग में। राधे राधे।